वेलकम एवरीवन। आज की जीके डायरी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, कार्बनिक कृषि क्या है? आजकल बड़ा चर्चा में रहता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो कार्बनिक कृषि है क्या? तो देखिए, कार्बनिक कृषि क्या है कि जिस फसल के अंदर रासायनिक पदार्थों को नहीं डाला जाता, उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसको प्राचीन तरीके से खेती की जाती है, जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक कृषि कहते हैं। आज जो ये कार्बनिक कृषि है सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए कार्बनिक कृषि का जो प्रोडक्ट होता है उसको इस्तेमाल करता है, और असम के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बनिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। देखिए, हरित क्रांति क्या है? देखिए, खाने के अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो तेज गति से प्रयास किए गए उन्हीं को हरित क्रांति कहा जाता है। कि देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उत्पादन के जो हमारे साधन थे वो उतने ही थे जो पहले थे। तो अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि का गेहूं, चावल, इन चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए और उसमें जो हमारा उत्पादन बढ़ा तेज गति से, उसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है? देखिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए उनको श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय भैंसों की नस्ल में सुधार करना और उनको कौन कौन से प्रोडक्ट खिलाए जाते थे जिससे कि दूध का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसके द्वारा जो किए गए प्रयास थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा, ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। जिन क्रांति क्या है? देखिए, ये क्या है? ये एक इस तरह की इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बीजों को नई हाइब्रिड बनाकर, यानी कि नई संकर किस्मों का क्या आविष्कार किया जाता है। अलग अलग किस्म के नए नए बीजों का क्या किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या विकसित किया जाता है, और जिससे ज़्यादा पैदावार लेने का प्रयास किया जाता है, और उनके रंग रूप में भी क्या होता है? बदलाव होता है। उसको हम जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा। बीपीएल का पूरा नाम क्या है? देखिए, बीपीएल है ये लो पॉवर्टी लाइन होती है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीपीएल कहते हैं। सरकार उनके लिए अलग से सुविधा देती है, अलग से राशन कार्ड बनाती हैं जिसमें कम कीमत में उनको खाने की चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है, और भी अलग अलग फ़ायदे होते हैं जो बीपीएल कैटेगरी को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा। एपीएल से क्या अभिप्राय? देखिए, एपीएल है अबोव पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर है उनको ग्रीन कलर का राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है, उनको थोड़ी कम सुविधाएं दी जाती हैं, और बीपीएल को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या अभिप्राय है? देखिए, किसान जब अपनी फसल को तैयार करता है और जब उसको मंडी में बेचा जाता है तो सरकार क्या करती है? एक फसल का निर्धारित मूल्य तय कर देती है कि इससे कम मूल्य पर किसान की फसल को ना खरीदा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूनतम मूल्य कहते हैं। एफसीआई का पूरा नाम क्या है? देखिए, एफसीआई का पूरा नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है कि खाने की जो चावल है, गेहूं है, खाने की जो वस्तुएं हैं उनको अधिक से अधिक पूरे देश से इकट्ठा करते हैं और उनका भंडारण करते हैं, और उसके बाद देश में उसका क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फिर लोगों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। देखिए, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय
पटसन नीति कब बनाई गई थी? तो देखिए पटसन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पटसन से बनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए तो राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में बनाई गई थी, जिससे पटसन का उत्पादन बढ़े और उससे बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाए और इससे घरेलू उत्पादकों को भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उत्तरी दक्षिण गलियारे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उत्तरी छोर कौन सा है? तो देखिए उत्तरी छोर श्रीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है उसको शेरशाह सूरी महामार्ग कहा जाता है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था, बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं, दक्षिणी रेलवे खंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी रेलवे खंड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? देखिए समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए पतनों का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। पतन कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मार्ग से जो पहला पतन बनाया गया था वो कांडला पतन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? देखिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? इसको हम इंग्लिश में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये किया जाता है कि वनों का रख रखाव करने के लिए स्थानीय समुदाय के लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और उससे क्या होता है कि उससे पेड़ों की सुरक्षा की जाती है। जितनी भी आसपास का जो जंगल है उसको सुरक्षित करने के लिए स्थानीय लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल के क्या करते हैं, उसको बचाने का प्रयास से करते हैं। तो इस तरह का कार्य सबसे पहले शुरू किया था वो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया था। प्रस्ताव रखा था कि जब गांव के लोग मिलकर वनों को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ देंगे तो उससे हम क्या करते, ज़्यादा वनों को बचा सकते हैं। तो ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं, पेरियार बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए पेरियार बाग आरक्षित क्षेत्र है, ये केरला में स्थित है। 1973 से बाघों की संख्या कम होती जा रही थी, तो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए देश में एक बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अनेक कानून बने थे, अनेक नीतियां बनी थी और उसी के तहत अनेक देश के अंदर क्या बनाए गए, बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। तो उनमें से एक है दक्षिण भारत में पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो वो कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। आज की जीके डायरी में इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।